विधायक जी, मलिक साहब कह रहे थे सत्ता और जनता के बीच में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का रिजल्ट आया? देखिए, जनता जीती है और जनता ने इतिहास रचने का काम किया। जनता ने हमारी जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो कल्चर थी, उस कल्चर को जिंदा रखने का काम किया है, भाईचारे को कायम करने का काम किया और अहंकार को तोड़ने का काम किया है। और किसान नेता आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की हार का बदला लेने का काम किया है। और मैं जनता को बधाई दूंगा, और जनता ने जिस उम्मीद के साथ हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। कल्याण साहब बीच में चले गए। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में जनता तय करती है जीत हार। जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने, जनता ने जो फैसला लिया वो सबके सामने जनता ही तय करती है। हेलो, ठाकुर पंचायतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने हमारा साथ दिया है और वो लोग बहादुर लोग हैं और उन्होंने बहादुरी का काम किया। संगीत सोम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चौबीसी से लेकर के चरथावल, बुढ़ाना, सरदाना का हर क्षेत्र, हर कोना कोना, मुजफ्फरनगर और खतौली, हर एक व्यक्ति ने हमारी मदद की है और सब कुछ जनता के लिए है। जनता ने चुना है, जनता के लिए काम करेंगे, समर्पित होकर का काम करेंगे। जहां भाजपा और लोकदल मिल जा, उसके बाद हरिंदर मलिक का जीतना बहुत ही सराहनीय काम है। लोकदल तो चले गए। लोकदल भाजपा तो मिल गई एक जगह। अगर चौधरी जयंत सिंह उधर न मिलते और गठबंधन में रहते तो आज गिनती में आने की जरूरत नहीं थी। हरिंदर मलिक 1 लाख से जीता, 1 लाख से जीता, 1 लाख। आज हमें जो सबसे बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, चौधरी साहब जी चले गए। हम तो चौधरी साहब से उम्मीद करें इस सरकार बनाने हमारे साथ आ जाए, मैं भी भागीदारी ले और हम भी खुश हो जाए। दोनों कैंडिडेट जीत की तरफ, दोनों कैंडिडेट जीतेंगे लोकदल के। फायदा तो हुआ ना इंडिया के साथ मिलकर। हाँ, फायदा यार। अब कह रहे हैं आप के इधर आ जाओ। आप इधर नहीं बुला रहे, अब राज नहीं करेंगे, राज सरकार नहीं बनाओगे इंडिया की, और उन्हें गृह मंत्री बनाओगे, सरकार बन सके नहीं। हाँ, सरकार बनेंगे। हाँ, और सरकार में जो है चौधरी साहब का जो है साझा होगा ना, जैन सिंह इन्हीं की अच्छाई जीतती। बहुत दिनों बाद क्या नाम हरा इन्होंने, 10 साल से उन्होंने चौधरी सिंह के साथ भी बेचारा जुल्म करना था, उनके हार का बदला लिया इन्होंने जनता को। ये चुनाव जनता ने लड़ा है। मेरा अपना मानना यह है कि राजनीतिक लोग ये भाप ही नहीं पाए कि जनता कितना कुछ तय करे हुए है, और जनता ने दिखा दिया है कि जब जनता को निर्णय लेती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती और उसमें हमेशा कामयाबी मिलती है। तो ये जनता की जीत है। बाकी सब लोग तो सहयोगी हैं। चुनाव लड़ने के लिए बहुत चीज़ चाहिए, एजेंट बनाना, गिनती का, ये सब जिन हालात में गिनती होती है, लेकिन मेरा अपना मानना है इसमें सबसे ज़्यादा जनता ही बधाई की पात्र है। दारा सिंह प्रजापति का कितना रोल मान रहे हैं हरिंदर मलिक की जीत को? नहीं, वो अपने वोट लिए, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है। हरिंदर मलिक ने अपना चुनाव लड़ा है। धन्यवाद सबका है जिन्होंने किसी भी तरीके से सहयोग दिया है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका पता भी नहीं है, मलिक साहब को भी पता नहीं है, उन्होंने भी चुनाव लड़वाया है। ये तो समय की पुकार है। बड़ी बड़ी ठाकुर पंचायतें हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। आत्मसम्मानी जाति है राजपूत, और वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानते हैं। कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय से चुनाव में बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। फिलहाल हमारे पास में ठाकुर चंद्रपाल कुर्थल जी मौजूद हैं। इन्होंने इस जीत में काफ़ी योगदान दिया है। बातचीत कर लेते हैं। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बारे में? मैं सबसे पहले सांसद हरिंदर मलिक का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जीत कर एक इतिहास कायम किया है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत? श्रेय तो यह सर्व समाज का है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा राजपूत समाज के युवाओं ने जो एक बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सेदारी ली और सर्व समाज को प्रेरित किया कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करनी है, और उसी का श्रेय मैं अपने युवाओं को देता हूँ, अपने क्षेत्रीय समाज के युवाओं को देता हूँ और पूरी लोकसभा के युवाओं को देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ
पूरा योगदान किया है और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। चुनाव से पहले लगातार खबरें आ रही थी कि प्रधानों को धमका के और जो अधिकारी हैं उनको धमका के जो है अपने पक्ष में ले जाए। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रधानों को, बीडीसी को, कोटे वालों को पूरे दबाव में लेकर काम करा है। और मुजफ्फरनगर लोकसभा पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने संगठन के लोग थे वो कोई एजेंट नहीं थे। गांव के प्रधान, गांव के बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, यही लोग इस बार एजेंट बनाए गए हैं। एक आखिरी सवाल हमारा ये है, बार बार खबरें आ रही थी चुनाव से पहले कि इस बार संगीत सोम हरिंदर मलिक जी के साथ में है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो क्षत्रिय समाज पूरा साथ था, इसमें संगीत सोम में तो साथ होंगे। मैं कहता हूं कि आप संगीत सोम की बात कर रहे थे तो ये है कि यहाँ से लेकर पूर्वांचल तक पूरे ठाकुर सब जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और राजपूत समाज के साथ थे। तो राजपूत समाज ने भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का जो हमारा एक वचन था उसको प्रतिबद्ध करने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मलिक जी अब मुजफ्फरनगर की जनता पर, उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करें। सरकार किसकी देख रही है? सरकार देखिए, अभी ये आपको पता है कि अभी 50-50 चुनाव है, 60-40 का लगभग का चुनाव है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मलिक जी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार बनेंगे। सरकार बन सके नहीं भाजपा नहीं बनती। अहंकार दस गया अहंकार ये इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे भारत में नहीं हुआ। सबका साथ कर दिया, चौधरी को कोई दिक्कत नहीं। जय कुछ कर हम कहेंगे महाराज होगा, ऐसा ही आएगा महाराज। वो चुनाव से पहले भी तो बुला सको थे अपने पर। नहीं, वो उन्हें बिंदी पड़ी मायावती ने, उन्हें बिंदी पड़ दी भाजपा की। और दारा सिंह की मायावती बहन जी के सूंड ने, हत्ती ने और दारा सिंह के चाट ने उठा दिया संजीव का। लो बढ़िया। वो एंकर जा करे जी, एंकर जाता लाठी घुमा दूं एक बार, ये बड़ा भाई कह रहे हो घुमा दूं। वीडियो सही बना। क्या कहना चाहेंगे भैया इस जीत के बारे में? हम देशवासियों से ये कहना चाहते हैं, जो बहुमत मिला है, जो नरेंद्र मलिक जी भारी मतों से जीता है और जीतने के बाद में ऐसा लगता है कि केंद्र में भी सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और जिसमें नरेंद्र मलिक जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और हम यही आशा और यही उम्मीद लगाते हैं, जो एनडीए की गठबंधन में सभी पार्टियां हैं वे सभी छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ आएँ और अपना सहयोग करें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। क्योंकि ये सरकार ऐसी है, भाजपा सरकार ने किसी भी को भी भला नहीं किया है और सभी के पीछे ईडी, सीबीआई और सभी का इनका दुरुपयोग किया है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है। अब के ऐसा लग रहा था कि सरकार ज़बरदस्ती बना लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में इंडिया गठबंधन ने निगरानी बहुत अच्छे से की और निगरानी करने के साथ में उन्होंने एक एक वोट पे अपनी निगरानी रखी। अन्य ये चोर पार्टी है, भाजपा हमेशा चोरों की पार्टी रही है और इसमें सभी चोर पार्टियों का योगदान रहा है। भैया एक बात तो बताओ, संजीव बालियान का काम पसंद नहीं आएगा 10 साल का? संजीव बालियान ने कोई पसंद आने वाला कार्य किया ही नहीं है। कह रहे कि सबसे ज़्यादा काम किया हमने। अगर सबसे ज़्यादा काम करते तो आज हार के क्यों अपने घर को वापस चले गए? अगर वे सबसे ज़्यादा काम करते तो आज हार के अपने घर के वापस क्यों चले गए? वे हार के तो सभी को जाना पड़ता है यार घर। नहीं, देखो उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया गया है सत्ता में रहते हुए। भाई, जो जनता ने हमें वोट देकर जिताया, जनता का हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जनता ने हम पर विश्वास किया। हम जनता के काम के लिए खरे उतरेंगे और माननीय हरिंदर मलिक जी और पंकज मलिक जी और निशु मलिक जी तीनों के तीनों बाप बेटा रोजाना पब्लिक की सेवा करते हैं अपने बार आगे। शादी हो, तिरामी हो या कोई भी हो, 9-10 बजे लोग देखते पब्लिक का काम, फिर क्षेत्र में निकल जाते हैं। जो जिसका काम है कभी वे नहीं पूछते आप कहाँ से आए, उन्हें काम करने से मतलब। ठाकुर पंचायतें हुई बड़ी बड़ी, क्या असर देखते हैं भाई? ठाकुरों का हम तो बहुत बड़ा सम्मान रहे, ठाकुरों का, गुजरों का, साणी का, और हमें वोट दिया 36 बिरादरी ने, जब भी तो आज हम जीत गए।